सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच ये है कि आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मुझे भी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आगाज़ में ही सीएम साहब का, यानी कि हमारे जो काबिल गौर निगरान वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उनका एक बहुत आसान इकदाम सामने आया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और वो ये किया है कि अपने बिछड़े हुए जो लोग हैं, जो बिछड़ जाते हैं, उनका पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, ऐसे उनको अपने प्यारों से मिलवाने के लिए एक ऐप लॉन्च कर दी है जिसका नाम है मेरा प्यारा। और ये मेरा प्यारा ऐप जो है, ये उन लोगों को अपने घर वालों से मिलवाएगी या अपने ताल्लुक वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलवाएगी, क्योंकि इसमें उन तमाम गुमशुदा लोगों की डिटेल्स मौजूद है जो अरसा दराज से गुम हो गए थे, बचपन में गुम हो गए थे, या तमाम तर जितने भी इस वक्त हमारे महकमे काम कर रहे हैं, जिनमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी है, जिसमें और भी महकमे हैं, जिसमें हमारे जो है वो पुलिस का महकमा भी है। वहां पे भी अगर कुछ गुमशुदा लोगों के हवाले से उनके पास भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, उनकी भी तमाम डिटेल्स लेकर इस ऐप में ऐड कर दी गई हैं। और अब निगरान वजीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब का ये आसान इकदाम जो है, वो अपने प्यारों से, अपने बिछड़े हुए प्यारों को मिलवाने के लिए एक बहुत बड़ा काम है। तो इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा ने। आइए देखते हैं। पंजाब मोहसिन नकवी का बिछड़ों को अपने प्यारों से मिलाने का एहसन इकदाम। पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप मेरा प्यारा पर काम शुरू कर दिया गया। मेरा प्यारा नामी ऐप के जरिए गुमशुदा बच्चों, बुजुर्गों, डिमेंशिया, शेज़ोफ्रीनिया के मरीजों को विरासत से मिलाया जा सकेगा। मेरा प्यारा ऐप दौरे हाजिर के जदीद तरीन सॉफ्टवेयर से अपडेट होगी। इस ऐप में गुमशुदा बच्चे और अफराद, उनके लवाहिकीन का बायोमेट्रिक डाटा, तस्वीरें, फिंगरप्रिंट, शनाख्ती कार्ड और बेफार्म की तफसीलात दर्ज होंगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स का डाटा मुरतब किया जाएगा। मेरा प्यारा ऐप पंजाब के तमाम इजला के दारुल अमान, यतीम खानों, पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज और दीगर इदारों के साथ ऑनलाइन मुंसलिक होगी। हर शख्स अपने मोबाइल फोन से फ्रेंड डेस्क, तहफ़्फ़ुज़ मरकज और खिदमत मरकज के जरिए गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरा प्यारा ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। नाज़रीन, एक बहुत आसान इकदाम निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का मेरा प्यारा ऐप लॉन्च करके, इस ऐप के थ्रू बहुत से बच्चों को, मासूम बच्चों को जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले थे, जिनका कोई पता नहीं चल रहा था, उनको उनके वालिदैन से मिलवाया भी गया है। जी हाँ, खुशाइन बात यह है कि इस वक्त में जो तमाम डाटा, फिंगरप्रिंट्स और तमाम तर मालूमात जो है वो तमाम थानों में गुमशुदा लोगों की दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही ये भी कह दिया गया है कि जो भी दारुल अमान में, यतीम खाने में और जो मुख्तलिफ इनकी जगहें बनी हुई हैं जहां पर गुमशुदा लोग आ जाते हैं या कोई पहुंचा जाता है, उनका तमाम तर डाटा जो है वो इस ऐप में ऐड किया जाएगा, ताकि उनके प्यारे जो हैं वो इस ऐप के थ्रू उनको ढूंढ सके। बाकायदा उनकी तस्वीर भी होंगी। और यही नहीं कि उनको जो है वो ऐसे ही उनके हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि जब कोई शख्स गुम होता है तो उसकी गुमशुदगी में कोई 8 साल हो जाते हैं, कभी 10 साल हो जाते हैं, कभी कोई बचपन में गुम हुआ होता है। तो फिर इस तरह से एक दूसरे का अगर कोई आकर ये कहे कि जी ये मेरा रिश्तेदार है, तो इस तरह उसके हवाले नहीं कर दिया जाता, बल्कि उनका डीएनए करवाया जा रहा है। और बाकायदा तौर पर डीएनए से अगर प्रूव हुआ कि हाँ ये इसके जो है माँ बाप हैं, इसके रिश्तेदार है, तब ही उस बच्चे को या उस बड़े को जो है वो उनके हवाले किया जाएगा। अक्सर औकात कुछ लोगों का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, वो गुमशुदा हो जाते हैं। एक बच्ची मुझे याद है कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है, मैं एक रेस्टोरेंट में जो है वो गई, वहाँ पर एक मुझे जो है वो एक वेटर बच्ची मिली और उसने कहा कि मेरे वाले साहब जो है वो मैं दर बदर फिर रही हूँ, वो एक अरसे से गुम है, आप मेरी मदद करें, आप मीडिया में हैं, आप जो है वो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे मेरे प्रोग्राम्स करवाएं, आप मीडिया पे मेरा प्रोग्राम करें। और मैंने उसकी काफ़ी मामलत की, उसको उसके प्रोग्राम्स भी करवाए, लेकिन अभी तक उसके वालिद का कोई पता नहीं चल सका। इस ऐप के ज़रिए यकीन करें ऐसी बच्चियों को, ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे किसी बच्चे का इंटरव्यू जो है वो वज़ीर आला की नज़र से गुजरा है, जो अपने प्यारों को तलाश करने के लिए दिन में नौकरियाँ करते हैं, दिन में उन्हें तलाश करते हैं, रात को नौकरियाँ करते
करते हैं। और एक बच्ची जिसका ये वाकया मैं बता रही हूँ, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत बड़ी हमने जो है वो वायरल भी करवाई, उसको इंटरव्यूज़ भी करवाए। अल्लाह करे कि उसको भी उसके वालिद साहब जो हैं वो मिल जाए और उनका कोई पता चल जाए। इस ऐप के थ्रू न जाने कितने प्यारे जो है वो अपने प्यारों से दूर जा चुके हैं, जिनको पता नहीं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इस वक्त है मौजूद या किसी और जगह दारुल अमान में, यतीम खाने में, उन तमाम का डाटा जो है वो इस वक्त मौजूद है इस ऐप मेरा प्यारा में। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिनके अपने प्यारे चले गए हैं कहीं और कहीं उनका पता नहीं है कई सालों से, हो सकता है इस ऐप के थ्रू आपका कोई प्यारा आपको जो है वो वापस मिल जाए। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा। एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो हमारे लिए आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने एक अच्छे अंदाज से किया। मुझे बड़ी खुशी है कि मुस्कुरा के आज मैं जो है वो प्रोग्राम कर रही हूँ। तो ये इसी तरह के ऐसे इक़दाम जो हैं वो अगर होते रहे हमारे मुल्क में, तो फिर इस मुल्क में जो है वो किसी चीज़ की कमी नहीं है, एहसास की ज़रूरत है, एहसास की कमी है। जी आसिम साहब, ज़रा बताइएगा इस ऐप के हवाले से और मज़ीद तफसीलात। काफ़ी हद तक तो मैंने बता दी, आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखी है, मज़ीद आप इस पर जो है वो क्या कहना चाहेंगे? जी ये निगरान जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया है। ये वो ऐप है जो अपने प्यारों को मिलवाएगी और ऐसे प्यारों को मिलवाएगी कि जिसके लिए उनकी तड़प जो है वो बढ़ती से बढ़ती चली जाती है और उनको मिलाने वाला कोई नहीं होता। ये वाक़या ऐसा हुआ है कि कुछ दिन पहले जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने दौरा किया था गुजरांवाला में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, और वहाँ पे एक मुकीम बच्चा जो है वो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था लाहौर रेलवे स्टेशन पे आज से 8 साल पहले। अच्छा। जब वज़ीर आला पंजाब साहब ने उनको देखा तो उनके लवाहिकीन को तलाश करने के लिए हुक्म सादर फरमाया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि किसी वज़ीर आला के दिल में ये दर्द उठा और उन्होंने इस पे इक़दाम किया। हमारे मुल्क में कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं है। ये जितने भी बच्चे ऐसी जगहों पे जो बेआसरा और बेसहारा जो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं ना, इनको मिलाने के लिए अगर आज हमारी इंतजामिया लग जाए तो सारा कुछ हो सकता है। ये उसी तरह की मैं बात कर रहा हूँ। कितने बेचारे लोग सड़कों पर जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने लोग नशे का शिकार हो गए हैं, अपनी जिंदगियां उन्होंने खराब कर ली हैं। किसी के पास कोई किसी का डाटा मौजूद नहीं, किसी के पास किसी की कोई शनाख्त मौजूद नहीं, किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ से आया है, इसके पीछे कितने लोग हैं, है कोई नहीं है या लावारिस है, ताकि उनका जो है वो फिर हुकूमत जो है वो सारा मामलात उनके देखे। तो ये बहुत अच्छा आसान इक़दाम है, बहुत बड़ी बात है कि ये गुमशुदा लोगों को एक दूसरे से मिलवाने का, उनके रिश्तेदारों से मिलवाने का एक बड़ी बड़ी बात है। और फिर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो है वो बाकायदा तौर पर रिश्तेदारों का DNA होगा, फिर जो है बच्चे को या किसी भी शख्स को जो है उनके हवाले किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो मेरा प्यारा ऐप है ना, ये जब इसके ऊपर अल्लाह ना करे किसी ना किसी का अगर बच्चा गुम हो जाता है किसी का, तो वो ये मेरा प्यारा ऐप, ये ऐसी ऐप है कि ये एक मोबाइल फ़ोन में ऐप आप डाउनलोड कर सकेंगे और ये मुंसलिक होगी जितने भी खिदमत मराकज़ हैं, जितने भी हमारे जो है वो डेटाबेस, जितनी भी इदारे हैं उनके साथ। ठीक है। तो जब ऐप में, अच्छा ऐप में क्या होगा कि उसकी तस्वीर डालेंगे, टाइम एंड डेट डालेंगे, उसके वालिदैन डालेंगे, बेफाम अगर है तो वो डालेंगे, उसका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। अब एक बच्चा अगर वो गुम हुआ है डेरा गाजी खान वाले इलाके में, ठीक है, और वो आ गया है इधर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में, या जितने भी बेआसरा अफराद के जो NGOs के दफातर बने हुए हैं, उन्होंने अपने ओल्ड होम बनाए हुए हैं, वहाँ पे कोई बुजुर्ग आ जाता है, ऐसे लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं जिनके ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और वो गुम हो जाते हैं और उनको कोई जो है ना उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और उनको पता भी नहीं होता, नाम भी नहीं बता सकते, जगह भी नहीं बता सकते। तो उनको फिर क्या करना है, उनको फिर क्या करते हैं कि ये जो जितनी भी NGOs हैं, जितने भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे जो बने हुए हैं बेआसरा लोगों के, ये जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहीं कहीं हो गए रह जाते हैं। इनके जो प्यारे हैं वो बिलखते रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन आखिर वो भी थक हार जाते हैं। ये बात वही मैं कर रहा हूं, मैं पीछे चला जाता हूं थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था कि जब वज़ीर आला पंजाब गुजरांवाला में गए और उस बच्चे को देखा, ये वही बच्चा है जो आज से 8 साल पहले लाहौर रेलवे स्टेशन पे अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। उसका ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं था और उसको पहुंचा दिया गया गुजरांवाला। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन है सारा अहमद, उन्होंने हम इस पर बात करेंगे मेरा प्यारा ऐप के हवाले से कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बहुत से ऐसे बच्चे मौजूद होते हैं जिनका कोई जो है वो पता नहीं होता कि ये कहाँ से आए हैं, गुमशुदा बच्चे हैं, उनके वालिदैन भी उन्हें तलाश कर रहे होते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो सारा इस हवाले से जो है वो क्या कहना चाहती हैं इस ऐप के हवाले से, और ये कितना खुशाइन इक़दाम है निगरान वज़ीर आला का। अस्सलाम वालेकुम सारा।
जी वालेकुम अस्सलाम। सारा, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। और ज़रा बताइएगा, मेरा प्यारा ऐप जो है वो किस हद तक मुआवनत कर सकती है अपने प्यारों से उन गुमशुदा बच्चों को मिलवाने के लिए जो इस वक्त अगर आपके पास भी हैं, तो निशानदही कैसे होती है और आपने किस तरह ये सारा डाटा जो है वो मेरा प्यारा ऐप पर जो है वो बच्चों का रजिस्टर्ड किया है? जी देखिए, क्योंकि हम ऑफ कोर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब डील करता है, मतलब जिस तरह हम दूसरे काम करें उस तरह एक है कि जो मिसिंग बच्चे होते हैं, लॉस्ट बच्चे होते हैं, उनको उनकी फैमिली से रीयूनिफाई करवाना, जिसके लिए हमारे एक अपना फैमिली ट्रेसिंग सेक्शन होता है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे अपने जो टीम है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से, इनफैक्ट अफगानिस्तान से भी बच्चे हमारे पास आए हुए और रह रहे हैं सालों से। एंड कुछ बच्चे स्पेशल हैं, मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल है कि इट्स अ प्रोसेस विच इज वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मैंने सुना कि गवर्नमेंट जो है वो लेना चाह रही है, वो अभी डेवलप कर रही है। जी बिल्कुल सही। और इसका मकसद यही होगा कि बच्चों को और बुजुर्गों को, मतलब हर किसी को अपने जो है लवाहिकीन से मिलवाना। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए अगर ये बन जाती है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि हम अपना डेटा जो है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर देंगे, जिसमें बच्चे की तस्वीर, उसका नाम, कि वो कहाँ से मिला हमें, क्योंकि हमारे पास पूरा कंप्लीट डेटा है। बिल्कुल जो हमारे पास बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका हमारे पास अभी अराउंड 50 बच्चे हैं जो गुमशुदा हैं, जो हमारे पास रह रहे हैं अभी और हमको तालीम दे रहे हैं, सब कुछ। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड आई होप ये बेनिफिशियल साबित हो और ये जल्दी ऐप बन जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं कि आपके पास 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका डाटा आपके पास मौजूद है, मजीद भी अगर कोई गुमशुदा बच्चा आप तक पहुंचता है तो उसका डाटा हासिल किस तरह किया जाता है, और ये तमाम तर डाटा जो है वो एग्जैक्ट होता है, इसकी निशानदही कैसे की जाती है? जी देखिए, हमारी टीम्स को ज्यादातर बच्चे रेलवे स्टेशन, मोटरवे, पुलिस स्टेशन, इन जगहों से मिलते हैं जो कि अपने घर से भागे हुए होते हैं। कुछ बच्चे खुद भागते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे मतलब वो सजा उनको मिली होती है, वो पढ़ाने के लिए माँ बाप बोलते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो हमारे पास सारा डेटा होता है और हम अपनी वेबसाइट पे भी हमने शेयर किया हुआ है, हमारी सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमने उन जगहों पे भी अपना ट्विटर, हर जगह शेयर किया हुआ है। तो कभी कभी पेरेंट्स हमें उधर से कांटेक्ट कर लेते हैं या हमारी फैमिली ट्रेसिंग सेक्शन जो एफर्ट करके, जैसे कल हमने कराची के 7 बच्चों को जो कराची से अपने माँ बाप से भाग के लाहौर आ गए थे। एक्चुअली पूरे पंजाब में हमारे ब्यूरो में कुछ रहीमिया खान में थे, कुछ मुल्तान में, कोई लाहौर में। हमने सबके पेरेंट्स को, उनकी एक हेल्पलाइन है सिंध में, रोशनी हेल्पलाइन, उसका मिलके हमने लवाहिकीन को ढूंढा और कल ये बात है, येस्टरडे हमने रीयूनिफाई करवाए। वो सब आए थे कराची से और हमने उनको उनके बच्चों को उनके हवाले किया। ये फुटेज अभी जो है वो हमारी स्क्रीन पे चल भी रही है, जो बच्चे आपने उनके वालिदैन के हवाले किए हैं। जी बिल्कुल। तो अभी अगर ऐप बन जाती है ना, इट विल मेक आवर लाइफ रियली इजी, बिकॉज ऐप के थ्रू हम सारा डेटा उस पर अपलोड कर देंगे और जो ढूंढ भी रहा होगा बच्चे को ना, वो एक मतलब बेसिकली ऐसे नहीं होगा कि एक इंटरफेस है, 2 तरफ से वो दूसरे लोग जो है जिनके खोए हुए बच्चे, वो भी अपने इन्फॉर्मेशन डाल देंगे ना कि बच्चा शक्ल क्या, कब लॉस हुआ। तो इट विल बी वेरी गुड, मतलब एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव होगा पूरे भलाई, मतलब उसके लिए एक वेलफेयर का बड़ा अच्छा होगा अगर ये हो जाए। बहुत अच्छा जल्दी तैयार हो जाए जी, और हम इसका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हम इसको पूरी और इससे जी। ठीक है। अच्छा, आप जैसे आप कह रही हैं कि 50 ऐसे गुमशुदा बच्चे इस वक्त आपके पास मौजूद हैं, उनके वालिदैन का कोई पता चल चुका है या अभी तक नहीं पता चला, और आप इस ऐप के थ्रू ही जो है वो उनका डाटा ऐड करके जो है वो उनका पता लगाना चाहेंगे, कैसे होगा? जी देखिए अभी जो मैंने आपको बताया 50 बच्चे, उनमें से 7 को कल हमने रीयूनिफाई कर दिया। हमारे पास 43 बच्चे बचे, अराउंड 43 होंगे। ठीक है। तो उनका हम ये करते हैं कि हम वैसे भी एफर्ट करते हैं, हम डिफरेंट अगर सूबे होते हैं, दूसरे सूबों की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कोशिश करते हैं कि बच्चा मिल जाए। जैसे गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा जो है वो वहाँ पे हमने जो है वो किया था, रीयूनिफाई करवाया था पिछले दिनों। जी बिल्कुल। अफगानिस्तान से भी बच्चे आए हुए थे, हमने फैमिलीज को बुलवाया खुद और उनको करवाया। तो एक तो हम खुद भी एफर्ट करें, अखबारों में भी हम ऐड देते हैं, ठीक है, हम खबर के तौर पे देते हैं और मीडिया भी बड़ा वो हमारे साथ करता है। जी सारा, मैं बिल्कुल आपके काम से वाकिफ हूँ। माशाल्लाह, आप जिस तरीके से बच्चों की पेन लेके खुद से ये सारा काम कर रही हैं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे। आप आज से नहीं, जब से आप इस सीट पर बैठी हैं तब से आपके साथ हम जो है वो मुंसलिक है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी कर चुकी हूँ इस हवाले से। मैं देख रही हूँ कि आप कितनी जो है वो पेन लेकर काम करती हैं, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले कल में भी जिस तरीके से ये ऐप लॉन्च होगी, आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपकी टीम के लिए आसानी हो जाएगी लोगों को ढूंढना। इंशाल्लाह। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1121, मैं आपके शो के थ्रू वो भी बताऊंगी कि अगर किसी का बच्चा गुमा हुआ है, जब तक ये एप्लीकेशन नहीं बनती, 1121 में हमें कॉन्टैक्ट करें और हमें किसी भी सेंटर विजिट करके अपना बच्चा अगर यहाँ पे हो हमारे पास, तो
वो हम ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। तो मैं आपके चैनल के थ्रू 1121 का बताना चाहूँगी, चाइल्ड हेल्पलाइन है जी। ठीक है, 1121 जो है वो एक ऐसी हेल्पलाइन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, जहां पर आप कॉल करके जो अपने गुमशुदा बच्चों के हवाले से जो है मालूमात ले सकते हैं, और अगर आपका बच्चा मिल जाता है तो इससे बड़ी और बात क्या होगी। बहुत शुक्रिया सारा, आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। नाज़, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद, जिन्होंने ये बताया कि ये ऐप लॉन्च होने से उनकी भी बहुत आसान हो जाएगा, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, और जो दारुल अमान है, यतीम खाना है, और जो इस तरह के जो है जगहें बनाई गई हैं जहाँ पर इन लोगों को लाया जाता है जिनके कोई नहीं होता, या कोई बच्चे ऐसे भागकर अपने घरों से आ जाते हैं, या लोग रास्ता भूल जाते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं जो अपने घर का एड्रेस या माँ बाप का पता नहीं बता सकते, वो भी होते हैं, तो उनको भी यहाँ पर रखा जाएगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए ऐप नहीं बन रही, ये मेरा प्यारा ऐप है जो बड़ों और बच्चों दोनों के लिए जो है वो काम करेगी, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस टाइम पाकिस्तान में जो है वो फलाह के लिए ले लिया गया है। मैं समझती हूँ कि इससे बिछड़े हुए लोगों को अपने प्यारों से मिलने का मौका मिल जाएगा, और इदारों के लिए भी, महकमों के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी कि सारा डाटा एक ही जगह पर आपने फिक्स करना है, वहीं से कोई लोग जो है डाटा देखें, वहीं से चीज़ें जो है वो मैनेज करें, और वहीं से आपको अपने प्यारों का पता चल जाएगा। इसके अलावा एक बहुत अहम काम हुआ है, और अहम काम क्या हुआ है कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो है मुस्तनसर फिरोज साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे ट्रैफिक के हवाले से जो है वो अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं। मतलब ये ट्रैफिक पुलिस है, इसका ये काम नहीं है, लेकिन उन्होंने टीमें तश्कील दे दी हैं कि बच्चे जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके लोगों तक, उनके प्यारों तक पहुंचाने के लिए, उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए ये टीमें काम करेंगी। अब ये कैसे काम करेंगी, मेरे लिए बड़ा डिफरेंट बात है कि देखिए एक ऐसा महकमा जिसका ये काम ही नहीं है कि एक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो है वो ये टीमें तश्कील दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा इनिशिएटिव जो है वो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ले लिया है, ये जो हमारे CTO साहब हैं मुस्तनसर हुसैन साहब, ये मुस्तनसर फिरोज साहब। तो अभी इनके बारे में जो मजीद मालूमात में अपने रिपोर्टर हमारे यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह, उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा आसिम साहब कि ये सूरत हाल क्या है, ये जो हम सुन रहे हैं आपकी ज़ुबानी कि ये ऐसा हो गया है, ये किस तरह से जो है वो होगा? ट्रैफिक पुलिस का तो ये काम नहीं है, लेकिन इनको जो बच्चे मिलते हैं, जाहिर है कि ट्रैफिक ऑफिसर्स, जो पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं, उनके पास भी काफ़ी गुमशुदा बच्चों की जो है वो मालूमात इकट्ठी होती रहती है, तो ये कैसे होगी, ये टीमें कैसे तश्कील दी हैं? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि मैं जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है मुस्तनसर फिरोज, इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। बहुत अच्छा काम। और इन्होंने ये जो ऐसा इकदाम, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है ना, ये हमारे इतने ज़्यादा काम आती है और ये इतने ज़्यादा काम करती हैं कि अगर इनके काम गिनने लग जाए ना, और इनके जो अमल गिनने लग जाएं, तो यकीन करें कि हम इनका कोई मोल ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सड़क पे खड़े होते हैं, धूल मट्टी और सारी चीज़ें जो हैं वो ये बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और हमने इनको देखा कि इन्होंने जो अगवाकार बच्चे हैं, वो जो अगवा करके एक रिक्शे पे लेके जा रहा था, एक बाइक पे लेके जा रहा था, बाजियाब करवाए ना? और 3 बच्चे बाजियाब करवाए हैं, छोटे मासूम बच्चे थे। ठीक है, ये इनका ये अगवाकारों के चुंगल से भी छुड़वाने में ये अहम किरदार और अहम रोल अदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जो स्टेप लिया है ये जो CTO साहब है हमारे, इन्होंने 10 जो टीमें रज़ाकराना तौर पर जो है वो बना दी हैं। बहुत बड़ी बात, 10 टीमें, एक टीम नहीं 10 टीमें बना दी हैं। और इनका काम क्या होगा? इनका काम ये होगा कि ये जो हैं हमारे जो मॉडल टाउन डिवीजन में है, वो 20 के करीब जो हैं वो सरकारी और नीम सरकारी जो बेआसरा अफराद की कफालत के इदारे हैं, NGOs हैं, उनमें जाएंगे। सदर डिवीजन में 13 इदारे हैं, इकबाल टाउन में 3, कैंट डिवीजन में 5 और सिविल लाइन में 1 इदारा है। अच्छा। ये इन सब इदारों में जाएंगे, वहां पे जितने भी गुमशुदा बच्चे, जितने भी गुमशुदा अफराद, उनमें बच्चों के अलावा जो बड़े भी शामिल हैं, जो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, अच्छा, या जो पहचान नहीं कर सकते, वो लोग भी वहां पे मौजूद हैं, जिनको जो ढूंढने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। वो बड़ी देर से 2-2, 3-3 साल से, 10-10 साल से वहां पे मौजूद है, लेकिन आज तक किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने उनके वालिदैन को ढूंढने की कोशिश नहीं की, किसी ने उनके खानदान को ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो ये हमारा जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब है, इन्होंने जो स्टेप लिया है, ये 10 जो टीमें हैं ये वहां पे जाएंगी, उन इदारों में जाएंगी, वहां से उनका डाटा कलेक्ट करेंगी, और फिर ये टीमें निकल जाएंगी अपने अपने इलाकों में। अच्छा। ये अपने अपने इलाकों में जाएंगी, ये सब्जी की शॉप पे जाएंगी, ये जो है बार्बर की शॉप पे जाएंगी, ये जितने भी दुकानदार हैं, किराना मर्चेंट, उनके पास जाएंगे और वो डाटा दिखाएंगे कि ये जो बच्चा है, ये जो फर्द है, ये कहीं इस इलाके का तो नहीं है। ये ऐसा काम है जिस अगर ये बिछड़े जो है ये अपने खानदान वालों से मिल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी
नेकी है और ये पता ऐसी नहीं दुआएं किसकी हैं, माँ तड़प पता रही नहीं होगी, किसकी माँ पता नहीं तड़प रही किसका है, भाई किसका तड़प बाप। रहा होगा, बिल्कुल। पता नहीं किसका बाप जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गया होगा इस तकलीफ में, पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या गुजरी होगी कि जिनके प्यारे जो है वो बिछड़ गए। मैं तो उस बच्ची को देख के कि जो वहां पर काम कर रही थी, वेटर की जॉब कर रही है, और वो वेटर की जॉब करने लाहौर में आई इसी वजह से है कि पता नहीं मेरे वाले साहब जो है वो दरबार पे उन्हें जाने का बड़ा शौक था तो कहीं दाता दरबार ना चले गए हो, और इस आस पर जो है वो हर दरबार पर जो है वो जाती है, कभी कहीं जाती है, दिन में जो है वो अपने बाप को ढूंढती है और रात को वो नौकरी करती है कि ज़ाहिर उसे पैसा भी तो कमाना है यहाँ रहने के लिए। तो अल्लाह जो है वो बड़ा रहीम व करीम है। जब जुल्म बढ़ जाता है, जब चीज़ें जो है वो तकलीफ़ और अजियत बढ़ने लगती है तो वो कोई ना कोई मसीहा, कोई ना कोई मामलात ऐसे आसानी के पैदा कर देता है कि जिससे लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह जो है वो मुसलमानों पे आने वाली ये तमाम मुसीबतें और परेशानियां जो हैं वो कोई ना कोई किसी ना किसी के अच्छे काम की मरून मिन्नत जो है वो ठीक होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिम राजा साहब आपका कि अहम और एक बड़ा जो है वो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया, मेरा प्यारा ऐप जो बहुत जल्द लॉन्च हो रही है, जिससे आप अपने गुमशुदा जितने भी कोई भी आपके ख़ानदान में, आपके घर में कोई अगर ऐसा बंदा है जो काफ़ी अरसे से गुम है, जिसका कोई आपको पता नहीं है, तो मेरा प्यारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरा प्यारा ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जो अभी ये आने वाली है, मतलब कि आप जब ये इस पर पूरा प्रोसेस जो है वो काम हो रहा है और जैसे ही जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द ये ऐप लॉन्च कर दी जाएगी, तो जैसे ये लॉन्च होगी आप इसके थ्रू जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।